हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन और उसका एक पार्ट मोनोसैकेराइड देखा था। आज हम उसके और पार्ट्स देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। So here we are with the second type of carbohydrates that are डाइसैकेराइड्स। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उसका फर्स्ट पार्ट जो कि मोनोसैकेराइड्स हैं वो डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड से। तो डाइसैकेराइड कब बनता है? जब दो शुगर के मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं तो वो डाइसैकेराइड बनाता है। सो व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन दे फॉर्म अ डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड में ज्वाइन होने के लिए उनको एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, तो वो बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। वो कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है जो कि होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, वो कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड होता है और उससे दो मोनोमर्स या मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन होकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। So the most common disaccharide occurring is maltose, जो कि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से ज्वाइन होने पर बनता है। सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स माल्टोज। तो अब हम इसके हर एक पार्ट को एक बार देख लेते हैं। ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारा हो गया एक एनोमरिक कार्बन ग्लूकोज का जो कि C1 है। C1 का कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल के ग्लूकोज का जो यहाँ C4 वाला कार्बन होता है वो उसके साथ मिलाकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको क्या बोला था अभी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दोनों ग्लूकोज एक दूसरे को मिलाकर क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ पर सुक्रोज भी बनाया है। सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गिव्स सुक्रोज। बहुत कॉमन डाइसैकेराइड है। अब यहां भी फ्रुक्टोज के फोर्थ C4 कार्बन पे ग्लूकोज का C1 कार्बन बॉन्ड बनाएगा जिसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। तो यहाँ सुक्रोज में राइट हैंड साइड पर अब बॉन्ड्स नहीं बन सकते क्योंकि उसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो पैक है और उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो बॉन्ड्स आगे बनाए। देयरफॉर सुक्रोज क्या है? वो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप मुझे सामने से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि माल्टोज क्या है। व्हाट इज माल्टोज? इज इट अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर? यहाँ मैंने हिंट भी दी थी और लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर उसका एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड्स बनाने के केपेबल है तो हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि माल्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ। डाइसैकेराइड्स के और एग्जाम्पल्स माल्टोज सुक्रोज को छोड़ के देयर इज अ लैक्टोज जो कि मेमरी ग्लैंड्स में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है, एंड ट्री हेलोज। ओलिगोसैकेराइड्स, इसमें ज्यादा पॉइंट्स है नहीं इसके बारे में, बट
3 से 10 मोनोसैकेराइड्स जब ज्वाइन होते हैं तब उसको हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में यूजुअली 9 to 10 मोनोमर्स होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं एक रैफिनोज, स्टैचियोज एंड जेंशियानोज। रैफिनोज और स्टैचियोज हमें बीन्स और नट्स में मिलते हैं, रिजिडिटी बनाता है वो सेल वॉल की। अब आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड्स मतलब शुगर। सो पॉलीसैकेराइड्स मतलब देयर आर मेनी molecules of sugars joined. So they are polymer of sugars with the high molecular weight. इनका molecular weight बहुत ज़्यादा होता है और ये polysaccharides जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं homopolysaccharides और एक होते हैं heteropolysaccharides. Homopolysaccharides में क्या होता है? There are only one type of मोनोसैकेराइड्स, या तो हम बोलेंगे मोनोमर। एक टाइप के होते हैं और हीट्रो में देर आर 2 और मोर टाइप्स। इसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स पाए जाते हैं शुगर्स के। अभी हम वो देखेंगे। जो होमोसैकेराइड्स हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स, वो इस तरह से होते हैं। मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। एक ही टाइप के मोनोमर्स होते हैं, वेरएज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कुछ इस तरह से होता है। आप डिफरेंस पता चल रहा है अभी? स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड क्योंकि उसमें एक ही टाइप के मोनोमर्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के। अमाइलोज जो है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक के साथ एक बाइंड होते हैं तब वो बनाता है अमाइलोज। दिस इज अमाइलोज। वेयरएज एक अमाइलोपेक्टिन भी होता है जो कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ये होता है अमाइलोपेक्टिन विच मेक्स अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन जब आता है तब वो ब्रांच बना लेता है अपनी एक। हर 20 से 25 यूनिट्स के बाद एक ब्रांच बनती है थ्रू अल्फा 1,6 बॉन्ड, जिससे स्टार्च जो होता है वो थोड़ा सा ब्रांच्ड बन जाता है। सो स्टार्च जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड है जिसके कंस्टिट्यूएंट्स है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। उसी तरह से सेल्यूलोज जो है, यहाँ लिख देती हूँ, उसी तरह से सेल्यूलोज जो है दैट इज ऑल्सो होमोपॉलीसैकेराइड। और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि सेल्यूलोज में तो एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट्स हैं। अमाइलोज और सेल्यूलोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और उस एक डिफरेंस से कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पॉलीसैकेराइड्स में कि अमाइलोज में हमने देखा था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, वेयरएज इन सेल्यूलोज देयर इज अ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अमाइलोज में हमने इस तरह से बॉन्ड्स बनाए थे, लेकिन यहाँ बीटा बॉन्ड्स हैं। तो बीटा में क्या होगा, जो ग्लूकोज में जो हमने OH नीचे लिखा था वो ऊपर हो जाएगा और H नीचे हो जाएगा। सो बॉन्ड्स ऐसे बनेंगे अपसाइड डाउन। और ये
इसी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होने की वजह से सेल्यूलोज सेल वॉल में इतनी ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। तो आपने डिफरेंस देखा अमाइलोज और सेल्यूलोज में, अल्फा और बीटा सिर्फ एक OH की पोजीशन के डिफर करने से प्रोडक्ट कितना डिफरेंट हो जाता है आप देख सकते हैं। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड में अभी मैंने बताया कि इस तरह से होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं उसमें जो कि डिफरेंट होते हैं। सो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकन, which is a heteropolysaccharide। अब जो ये पेप्टिडोग्लाइकन है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल एंड ये पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम स्टेनिंग, सुना होगा, ग्राम स्टेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं नैम और नैग प्लस और भी बाकी सारे यूनिट्स होते हैं अलग अलग, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेप्टिडोग्लाइकन के, विच इज़ अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब हमने होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड दोनों के एग्जाम्पल्स देख लिए। अब थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के। तो होमोपॉलीसैकेराइड में आएगा स्टार्च जो कि एनर्जी का फॉर्म है, स्टोरेज का प्लांट्स में, सेल्यूलोज जो प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, काइटिन फंगल सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि उसको भी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोजन ह्यूमंस और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मेनली वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं और डेक्स्ट्रॉन। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में हमने पेप्टिडोग्लाइकन देखा, एक है ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकेंस और एक होता है एगरोज। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। गाइस अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका फिर पार्ट 3 भी बना दूंगी। और अगर और कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।